नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि बुध ग्रह की वजह से जीवन में किस किस तरह की परेशानी आ सकती है अगर बुध आपकी कुंडली में कमजोर है, और उन परेशानियों का क्या सरल उपाय है ये भी पंडित जी बताएंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के अनुसार लक भी जानेंगे। आज आपका लक क्या कहता है। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। जी, दिनांक 24 जनवरी 2024 दिन बुधवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 9:49 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं बुध ग्रह के बारे में। पंडित जी, ये बुध ग्रह का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? अगर किसी की कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में ना हो, अनुकूल ना हो, तो किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं? प्रवीण जी, वैसे तो ज्योतिष में हर ग्रह का हमारे जीवन में महत्व है, लेकिन बुध सबसे छोटा ग्रह है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। बुध को ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान आचार्यों ने दिया है। ज्योतिष में अगर हम बुध की बात करते हैं, बुध को समझना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बुध को ज्योतिष में युवराज कहा जाता है। सूर्य का मतलब हुआ राजा, चंद्रमा का मतलब रानी, और बुध हुआ युवराज। ग्रहों में युवराज है। आपके बुद्धि, आपके विवेक और आपके मस्तिष्क को, आपके ब्रेन को नियंत्रित करता है। बुध मुख्य रूप से बुद्धि से जुड़ी हुई समस्याएं जीवन में प्रदान करता है। कम्युनिकेशन का, संचार का मालिक है, सेंसरी ऑर्गन्स का मालिक है। इसीलिए कान, नाक और गले की समस्या बुध से संबंध रखती है, क्योंकि कान, नाक और गला कम्युनिकेशन का पैसेज है। सेंसरी ऑर्गन्स का मालिक है, ज्ञानेंद्रियों का मालिक है, तो त्वचा को भी प्रभावित करता है। स्किन पर भी बुध का आधिपत्य है। अच्छा बोलना, अच्छा प्रेजेंट करना और गणितीय विषयों की समझ, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा बोलना, अच्छा लिखना, ये जो गुण किसी व्यक्ति के अंदर आते हैं, ये गुण दरअसल बुध से ही प्रकट होते हैं। इसीलिए बुध जो है वो आपके ब्रेन का कारक है। इसीलिए जब ब्रेन संबंधी दिक्कत होती है तो कुंडली में बुध की स्थिति को देखा जाता है कि उसकी स्थिति कैसी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बुध ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, और बुध अगर कुंडली में अनुकूल ना हो, कमजोर हो, तो क्या क्या परेशानी आती है। पंडित जी, कुछ लोगों को बोलने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होती है, तो क्या ये बुध ग्रह की वजह से होता है? और अगर इस तरह की समस्या है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, पहले ही बताया कि जो आपका ब्रेन है और जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वो बुध से नियंत्रित होते हैं। यानी आपकी बुद्धि का एक बड़ा हिस्सा बुध से नियंत्रित होता है, और जो आपकी वाणी है वो भी बुध से कंट्रोल होती है।
अब अगर हम आपकी बुद्धि और वाणी को समझना चाहें कि बुद्ध अगर कमजोर है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बुद्ध के कमजोर होने पर व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता, जहां पर जैसी आवश्यकता होती है अप्लाई नहीं कर पाता, अक्सर चीजों को समझने में समय लेता है, देर से चीजें समझ में आती हैं और अक्सर दुविधा का या कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। बुद्ध अगर कुंडली में कमजोर है तो व्यक्ति अच्छी तरह से स्पष्ट तरीके से बोल नहीं पाता और कभी कभी हकलाहट की समस्या भी हो जाती है। तो अगर बुद्ध की वजह से वाणी की दिक्कत है, समझने की दिक्कत है, बोलने की दिक्कत है, तो क्या उपाय किए जाएं? पहला काम, रोज सवेरे ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्ते ग्रहण करिए। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के निगलिए, रोज सुबह ग्रहण करिए, लाभ होगा। एक बुद्धि का बीज मंत्र है, सीखने का बीज मंत्र है, वो है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए सुबह के समय, और अर्पित करने के बाद इस दूर्वा को दिन भर अपने पास रखे रहिए। आप जैसे जैसे ये प्रयोग करते जाएंगे, जैसे जैसे ये उपाय करते जाएंगे, आपकी बुद्धि सही डायरेक्शन में काम करेगी और आपकी स्पीच की जो क्षमता है, आपके वाणी की जो क्षमता है, वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर ले। जी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। इस समय आपकी कोई छोटी यात्रा हो सकती है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार की समस्या हल होगी। करियर में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी मिथुन राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर में इस समय नए अवसर प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को आज बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।
आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बुध ग्रह की वजह से हमारे जीवन में किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं और उनका समाधान क्या है। पंडित जी, बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज होती है, तरह तरह की स्किन डिजीज होती है, तो उसका बुध से क्या संबंध है और अगर इस तरह की परेशानी है तो क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, वैसे तो स्किन डिजीज के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं आपकी, वो बुध के पास हैं। त्वचा का जो मुख्य स्वामी है वो बुध है। अगर बुध आपको त्वचा की समस्या दे रहा है तो क्या करेगा? बुध अगर कुंडली में कमजोर हो या निगेटिव पार्ट पर हो, नकारात्मक हो, तो त्वचा की समस्या हो जाएगी। बुध वालों को त्वचा की समस्या होती है एलर्जी की, दाने निकल गए, स्किन लाल हो गई, स्किन पे स्पॉट्स आ गए, एलर्जी की समस्या, कभी दानों की समस्या, कभी खुजली की समस्या, ये बुध पैदा करता है। बुध भी गड़बड़ हो, साथ में सूर्य भी आ जाए, तो त्वचा पर जगह जगह दाग धब्बे पड़ जाते हैं। बुध गड़बड़ हो और मंगल का इंपैक्ट आ जाए तो त्वचा जगह जगह झुलस जाती है, त्वचा बर्न हो जाती है। और अगर दुर्भाग्य से बुध गड़बड़ हो और राहु का साथ मिल जाए तो विचित्र तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तमाम ग्रह त्वचा की समस्या अन्य कारणों से दे सकते हैं, लेकिन बुध के पास सबसे बड़ी वजह होती है क्योंकि वो त्वचा का स्वयं मालिक है। अब अगर बुध की वजह से आपको त्वचा की समस्या है, अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, तो क्या उपाय करेंगे? पहला काम, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का और सलाद का सेवन करिए। जहां पर स्किन की दिक्कत है वहां पर नारियल का तेल नियमित रूप से लगाइए। और अगर ज्यादा समस्या हो रही है तो एक ओनेक्स नाम का एक रत्न आता है, एक ओनेक्स रत्न थोड़ा बड़ा, लगभग 8-10 रत्ती का एक ओनेक्स बनवा करके चांदी के लॉकेट में इसको पहनिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, कर्क राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, बेवजह की चिंता आज आपको परेशान कर सकती है। आज आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। हालांकि किसी मित्र की सहायता से लाभ होने की संभावना दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा।
संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, आगे आपको दिखाएंगे ऐसा क्यों में पंडित जी हर दिन कोई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आती है, हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी होती है। सवाल की बात कर लें, यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखिए और सवाल लिखकर हमें bhagyachakra@aajtak.com इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। वहीं से पंडित जी सवाल उठाते हैं और कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का जो प्रश्न है वो हिमांशु ने हमें लिखा है और हिमांशु हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अक्टूबर 1976, जन्म का समय 11:45 प्रातः, जन्म स्थान है रांची, झारखंड। हिमांशु हमें लिख रहे हैं कि बहुत दिनों से मकान बनवाने की चेष्टा कर रहे हैं, या कोई फ्लैट खरीद लें या कोई मकान बनवा लें, ऐसा कोई काम कर लें, लेकिन संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा है। संपत्ति का लाभ कब तक होगा और संपत्ति लाभ के लिए क्या करना चाहिए? हिमांशु, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके संपत्ति लाभ की जो संभावना है वो इसी वर्ष में बनती है, साल 2024 में। मई के बाद से इसी साल आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट जरूर खरीद पाएंगे। फिलहाल आप दो उपाय करें। एक तो रोज सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी झंडा जिस पर राम लिखा हो ये ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा। ये उपाय आप करें, आपको इसी वर्ष संपत्ति का लाभ जरूर हो जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बुध ग्रह की वजह से किस तरह की परेशानियां होती हैं अगर बुध कुंडली में कमजोर हो, अनुकूल असर ना दिखा रहा हो, और उनका समाधान क्या है। पंडित जी, बहुत सारे लोगों को नाक कान गले की समस्या होती है, तो इसका बुध से क्या रिलेशन है और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, दुनिया भर में जितने भी कम्युनिकेशन हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो हमारे शरीर का कम्युनिकेशन हो, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, मुख से हम बोलते हैं, जितने भी तरह के कम्युनिकेशन है वो बुध के पास है। अगर बुध आपका गड़बड़ होगा तो सुनने और बोलने की समस्या होगी, और जब आप बेहतर सुन ही नहीं पाएंगे तो बेहतर बोलेंगे कैसे? इसीलिए बुध अगर कुंडली में गड़बड़ है तो सुनने और बोलने की समस्या अवश्य होती है। कभी कभी ऐसे लोगों का जिनका बुध गड़बड़ है, इनका गला खराब हो जाता है और लगातार खराब बना रहता है, बोलने में तकलीफ रहती है। और बुध गड़बड़ है तो नाक हमेशा बंद रहती है, नाक हमेशा हिलाते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, जुखाम सा अनुभव होता रहता है। बुध अगर खराब होगा तो बुध सुगंध का भी स्वामी है। जो आप खुशबू लेते हैं ना, वो नोज से लेते हैं, नाक से लेते हैं ना, उसके पीछे भी मरकरी है, बुध है। तो जब बुध खराब होता है तो या तो खुशबू बदबू कुछ आती ही नहीं है, आपकी गंध की क्षमता ही समाप्त हो जाती है, या किसी विशेष तरह की गंध से या सुगंध से एलर्जी हो जाती है। क्या उपाय करें अगर आपको कान, नाक और गले की समस्या परेशान कर रही है? पहला काम करें, रोज सवेरे गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा। रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करें या गायत्री मंत्र अपने मन में दोहराएंगे 27 बार या 108 बार रोज सुबह।
गले में चांदी के चौकोर टुकड़े पर एंग लिखवा करके इसको चांदी की चेन में या लाल धागे में गले में धारण करेंगे। बुधवार को हरे रंग के वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करेंगे और रोज सुबह स्नान करने के बाद पीला चंदन अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपने हृदय पर लगाएंगे। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें तो कान, नाक, गले की समस्या, सुनने बोलने की समस्या, इन समस्याओं में सुधार अवश्य होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। करियर में आपके कुछ परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, बेवजह की चिंता आज आपको परेशान कर सकती है। महत्वपूर्ण काम आपके बीच में रुक सकते हैं। आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। इस समय पारिवारिक समस्या से थोड़ा बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बुध ग्रह अगर कुंडली में अनुकूल ना हो तो किस किस तरह की परेशानियां होती हैं और उनके क्या समाधान है। पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती, कैलकुलेशन में दिक्कत होती, कुछ चीज गिनना है, गिनती में गड़बड़ी कर देते हैं, नोट गिनने में गड़बड़ कर देते हैं। तो ये जो गणित से संबंधित समस्या है इसका बुध से क्या लेना देना है, और अगर किसी को इस तरह की परेशानी है, खास करके जो छात्र हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, गणित में कम नंबर आते हैं या उस तरह के सब्जेक्ट पास नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है उसके पीछे ज्यादातर बुध होता है। हालांकि जो हायर मैथमेटिक्स है, जो ट्रू मैथमेटिक्स है, उसके पीछे सूर्य होता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि नॉर्मल जो कैलकुलेशन है, नॉर्मल जो गणनाएं हैं, चाहे बेसिक गणित हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, सामान्य गणित हो, इन सब के पीछे जो ग्रह होता है वो होता है मरकरी यानी बुध। बुध जिनका अच्छा होता है ना, उनका कैलकुलेटिव एबिलिटी बहुत बढ़िया होती है। बुध अगर कुंडली में कमजोर होगा तो गणित विषय में या गणित के जैसे विषय में, जैसे अकाउंटेंसी में, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में दिक्कतें जरूर पैदा होती हैं। गणित से मिलते जुलते विषय जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी समस्या होती है और व्यक्ति को बार बार इन विषयों में
असफलता का सामना करना पड़ता है। अब बुध अगर कमजोर है और आप मैथमेटिक्स ले लिए तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी थक जाता है, घबरा जाता है, पढ़ाई के ब्रांच को या सब्जेक्ट को ही बदल देता है। क्या करना चाहिए? देखिए, जबरदस्ती किसी दबाव में आके, घर वाले कह रहे हैं मैथ पढ़ो, मित्र कह रहे हैं मैथ पढ़ो, अपने को मैथ आती नहीं है, फिर भी दबाव में पढ़ रहे हैं, तो ये सब मत करिए। जबरदस्ती ऐसे विषय का चुनाव मत करिए। रोज सुबह और शाम अगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको उपाय से फायदा होगा। रोज सुबह और शाम ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करिए 108 बार। अपने पढ़ने के स्थान पर हरे रंग की कोई मूर्ति लगाइए, ग्रीन कलर के गणपति लगा दें, बहुत बढ़िया होगा। और खाने में थोड़ी सी हरी मिर्च का प्रयोग करिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें और साथ में अभ्यास करें, एफर्ट करें, प्रयास करें, तो आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाएंगे, अच्छी सफलता पा सकेंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है या किया जाता है कि जब भी भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की पूजा करें, राम की करें, कृष्ण की करें, तो तुलसी दल का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल के बिना उनकी पूजा संपन्न नहीं हो सकती, संपूर्ण नहीं हो सकती। और इसके पीछे हमारे शास्त्रों की मान्यता है, इसके पीछे पौराणिक आधार है। भगवान विष्णु ने वृंदा नामक सती का शील भंग किया था ताकि उसके पति दैत्य राज शंखचूर्ण का वध हो सके, क्योंकि वृंदा के रहते शंखचूर्ण का वध नहीं हो सकता था और वो एक राक्षस था जो समस्याएं पैदा कर रहा था। जब वृंदा का शील भंग हुआ भगवान विष्णु के द्वारा, तब शंखचूर्ण का वध किया भगवान शिव ने। वृंदा को जब ये बात पता चली, उसने भगवान विष्णु को शाप दिया कि अब आप शिला के रूप में रहेंगे। तब से भगवान विष्णु की पूजा शिला के रूप में, शालिग्राम के रूप में होती है। अगले जन्म में इसी वृंदा ने तुलसी के रूप में अवतार लिया और शालिग्राम पर तुलसी अर्पित करने की परंपरा शुरू हो गई। तो परंपरा ये कहती है, मान्यता ये कहती है कि भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा, साथ ही साथ हनुमान जी की भी पूजा बिना तुलसी दल के संपन्न नहीं हो सकती। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। अगर मेहनत करेंगे तभी जाकर इस समय लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। रुका हुआ धन इस समय आपको मिल जाएगा। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, करियर में आपके तनाव हो सकता है। इस समय यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो पंडित जी, आज लकी नंबर 1 से लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। नंबर 2, बेवजह के विवादों से आज बचने का प्रयास करें। नंबर 3, आज काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, आज धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। नंबर 5, परिवार में आपके मंगल कार्य आज संपन्न होगा। नंबर 6, आपके तमाम रुके हुए काम आज पूरे होंगे। नंबर 7, आज आपकी तमाम मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 8, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 9, आज आपके लिए धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज का भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। अगर आप शुभ समय में ऐसा करते हैं तो आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त है एक और सवाल लेने का। यदि आप भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके bhagyachakra@aajtak.com में हमें भेज दीजिए। पंडित जी वहीं से सवाल उठाते हैं और कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी, आज सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला जो प्रश्न है वो हेमंत जी का है। हेमंत जी ने हमें दिल्ली से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 11 जुलाई 1980, 1980। जन्म का समय है रात में 9:15 और जन्म का स्थान है दिल्ली। हेमंत जी कह रहे हैं कि कुछ समय से शेयर मार्केट में काम करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शेयर मार्केट में मुझे फायदा नहीं हो पा रहा है, थोड़े बहुत पैसों का नुकसान भी हो जाता है। तो क्या मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए या मुझे इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए? हेमंत जी, कुंडली का जो पंचम भाव है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है शेयर मार्केट के लिए या स्पेक्युलेटिव सेक्टर के लिए। पंचम भाव का स्वामी बुध और बृहस्पति, इन सब की सिचुएशन बताती है कि आप डे टू डे ट्रेडिंग में, इंट्राडे में कितने पैसे कमा पाएंगे, तरक्की करेंगे या नहीं करेंगे। आपकी जो कुंडली है ना, वो थोड़ी स्थायी नेचर की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली है। तो आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कम से कम 6 महीने, साल भर, 2 साल, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेकर के अगर आप चलें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा रहेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग से बचें, जल्दबाजी में शेयर की खरीद बिक्री न करें, नुकसान होगा। आर्थिक रूप से आपको सफलता मिले, इसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने
और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर आज सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात और किसी विशेष विषय पर पंडित जी से करेंगे बात। नमस्कार।